हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस एपिसोड नंबर 37 में डिस्कस कर रहे होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है। तो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। इससे पहले सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो presence of each type of soil particles, that is sand, silt and clay, makes its contribution to the nature and property of soil as a whole। तो प्रत्येक प्रकार के मृदा कणों की उपस्थिति समग्र रूप से मृदा की प्राकृतिक और गुणों में अपना योगदान देती है। टेक्सचर हैज गुड इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। Sandy soil are of open character, usually loose and variable। आपने देखा होगा जो सैंडी सॉइल होती है कैसी होती है, बिल्कुल लूज होती है। अगर आप सैंडी सॉइल को अपने हाथ में पकड़ेंगे भी तो बिल्कुल मतलब चूर्णित हो जाएगी, पाउडर जैसे। बिल्कुल पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे होती है, फ्राइबल होती है, बुरबुरी होती है। तो मिट्टी की बनावट का उसके प्रबंधन और उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। रेतीली मिट्टी खुले स्वभाव की है, आमतौर पर ढीली और भुरभुरी होती है। सैंडी सॉइल की अगर बात करें, सच टाइप ऑफ द टेक्सचर इज इजी टू हैंडल इन टिलेज ऑपरेशन। अब आप ये सोचिए, आपके पास एक सॉइल है सैंडी सॉइल, एक सॉइल कैसी है जिसका टेक्सचर सैंडी है, और एक आपके पास क्ले सॉइल है। तो आप क्या है, सैंडी सॉइल में टिलेज ऑपरेशन जो है, जुताई वगैरह आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसी है, फ्राइबल नेचर की है, बुरबुरी है। वहीं पर अगर हम क्ले की बात करेंगे तो क्ले में आप इजिली उसमें टिलेज ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बुरबुरी नहीं होती, कॉम्पैक्ट नेचर की होती है। तो ये लिखा है, इस प्रकार की बनावट को अतिरिक्त कार्यों में संभालना आसान होता है। सैंड फैसिलिटेट्स ड्रेनेज एंड एरिएशन, इट अलाउज रैपिड इवेपोरेशन एंड परकुलेशन। अब ये एक डिसएडवांटेज है कि पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो रहती, पानी इवेपोरेट हो जाता है और परकुलेट हो जाता है। तो रेत जल निकास और वायु संचार को सुगम बनाती है, तेजी से वाष्पीकरण और रिसाव की अनुमति देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सैंडी सॉइल्स हैव वेरी लिटिल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसा कि मैंने बताया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है। सच सॉइल्स कैन नॉट स्टैंड ड्रॉट एंड अनसुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग। ड्राई का मतलब यह है कि जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी बहुत है, वहां पर पानी नहीं है, तो वहां पर इन सॉइल्स में हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर इसमें कंजर्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, इवेपोरेशन हो जाएगा, परकोलेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा इन दो मेथड से। तो वही चीज लिखिए, रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, ऐसी मिट्टी सूखे को सहन नहीं कर पाती है और शुष्क खेती के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सैंडी सॉइल्स आर पुअर स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी नहीं रहते, वो भी लीचिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, कंटेन लो ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। लीचिंग ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स वेरी हाई। जैसा कि मैंने बताया कि पानी परकोलेट होगा तो जो भी अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लीच डाउन कर जाएंगे। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं बैड स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सैंडी सॉइल। नेक्स्ट, इन सैंडी सॉइल फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सच एज पोटैटो, ग्राउंडनट एंड कुकुम्बर्स। ठीक है, इन क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी में आलू, मूंगफली और खीरे जैसे जैसे कुछ फसलों को उगा सकते हैं। क्ले पार्टिकल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, मिट्टी के कण जो है सॉइल फर्टिलिटी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, क्ले सॉइल की बात की गई है। क्ले सॉइल्स आर डिफिकल्ट टू टिल, मतलब क्ले सॉइल में हम इजिली क्या नहीं कर सकते हैं, टिलेज ऑपरेशन, डिफिकल्टी होती है। एंड रिक्वायर मच स्किल इन हैंडलिंग व्हेन मॉइस्ट क्ले सॉइल्स आर एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्टिकी, मतलब चिपचिपी टाइप की होती है। ठीक है, एंड व्हेन ड्राई बिकम वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब जब सूख जाएगी तो फिर उसमें हम टिलेज ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम होगी। चिकनी मिट्टी की जुताई मुश्किल होती है और इसे संभालने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है। नम होने पर चिकनी मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है और सूखने पर बहुत सख्त हो जाती है और उसे तोड़ना बहुत कठिन होता है। लिखा है, दे हैव फाइन पोर्स एंड आर पुअर इन ड्रेनेज एंड एरिएशन। इसमें छिद्र बहुत महीन होते हैं। ठीक है, और जल निकास तथा वायु संचार की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पुअर परकुलेशन। ठीक है, परकुलेशन पानी का लीचिंग बहुत कम होगी। ठीक है, पानी का जो है पानी मतलब नीचे रिसाव
कम होगा, विच यूजली रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग। फिर क्या होगा, पानी जब परकुलेट नहीं होगा तो पानी इसमें भरा रहेगा, और जब पानी भरा रहेगा तो इन क्ले सॉइल में जो है वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। दे आर जनरली वेरी फर्टाइल सॉइल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लीचिंग नहीं होती, वो मतलब उसी में इकट्ठे रहते हैं। राइस, जूट, सुगर केन कैन बी ग्रोन वेरी सक्सेसफुली इन दीज सॉइल्स। लोम एंड सिल्ट लोम सॉइल्स आर हाईली डिजायरेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। जनरली द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल आर दोज कंटेन 10 to 20% क्ले, 5 to 10% ऑर्गेनिक मैटर एंड द रेस्ट इक्वली शेड बाय सिल्ट एंड सेंड। तो ये क्या होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट, तो ये आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।